कभी गए हो तो गए होंगे, रानी सती और खाटू श्याम जी, सालासर जी, आप लोगों की तो कुलदेवी भी उधर ही है ना। तो वहां का एक भगत था, वृंदावन की बड़ी महिमा सुनी किसी से कि वृंदावन में भगवान रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, रास करते हैं, राधा के साथ लीला करते हैं, हरि का निवास है, चलो भाई एक बार अपने जन्म में वृंदावन का दर्शन कराएं। तो श्री वृंदावन धाम का दर्शन करने के लिए वो आया। उसने भूमि को प्रणाम किया, यमुना का आचमन किया, लता पता का दर्शन किया, और जैसे ही वो बांके बिहारी के मंदिर में गया और बिहारी जी का पर्दा हटा, ओहो, भगवान को भगत बनाना था ना उसको, नजरें मिल गई भगवान से, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। भगवान भी टकटक देखो, इसलिए आपने देखा होगा वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा कर देते हैं, हर आधा मिनट में पर्दा। आधा मिनट भी बहुत हो गई, थोड़ी थोड़ी देर में यूं कर देते, यूं कर देते, भाई नजर न मिल जाए इनकी किसी से, क्योंकि जिससे नजर मिल जाती है उसी के पीछे भाग लेते, उसी के पीछे भाग लेते। और ऐसे ऐसे प्रेमी आते हैं। आज भी एकादशी में एक बहन ऐसी वृंदावन में आती है, गोपी भक्तानी ऐसी वृंदावन में आती है, अपने हाथ से गुंजा माला बना के लाती है। एकादशी में 5:45 से 6:15 बजे तक ऐसे बिहारी जी के मंदिर में ये भगवान को दिखा के खड़ी हो जाती है, ऐसे टकटकी लगा करके देखती रहती है। और अंदर से पुजारी आता है और उसके हाथ से माला लेकर के जाता है, और वही माला बांके बिहारी धारण करते हैं। इतना प्रेम, इतना भाव, इतना समर्पण। अब वो चोरू का आया भगत, पहली बार वृंदावन आया, बिहारी जी का दर्शन किया, भगवान को भगत बनाना था तो प्रभु से नजर मिल गई, अब तो रम गया। आया 2 दिन के लिए, लेकिन अब तो वहां से जाए ही नहीं। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, जाने का नाम नहीं लेवे। एक महात्मा के आश्रम में गया। आजकल तो होटल खुल गए, पहले आश्रम हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे, संतों के लोग रहा करते थे, रज में सोया करते थे। अब तो जिस तीर्थ में जाओ, धाम में जाओ, वहीं होटल हो गए। तो एक महात्मा के आश्रम में गया। महात्मा ने कहा, जी कहाँ से आए हो? बोले, जी राजस्थान से आए हैं। किस जगह से आए हो? बोले, राजस्थान में चूरू नाम की एक जगह है जी, हम वहां से आए हैं। सुना वृंदावन की बड़ी महिमा कि यहाँ भगवान वास करते हैं, यहाँ बिहारी जी रहते हैं, यहाँ ठाकुर जी का दर्शन होता है। महात्मा ने कहा, हाँ ये तो सत्य है। रुक गए। महात्मा ने कहा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? क्या तुम्हारी संप्रदाय है? तो कहा, हमारा कोई गुरु नहीं है। अरे तुमने अभी तक गुरु धारण नहीं किया, अभी तो तुम निगुर ही हो, तुम्हारा कोई मंत्र तो होगा, किसी मंत्र की माला तो करते होंगे। तो कहा, हाँ करते हैं। तो कहा, किस मंत्र की माला करते हो आप, जब आपको कोई गुरु नहीं है? तो मंत्र तो गुरु बताएंगे ना कि किस मंत्र का जप करना है। अब तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो तुम किस मंत्र को जपते हो? तो उस चोरी के व्यक्ति ने कहा, हमने तो मन गढ़ंत मंत्र बना लिया है, अपने मन से मंत्र बना लिया है। बोले, अपने मन से मंत्र बना लिया है? बोले, हाँ। तो क्या मंत्र बनाया है? तो मंत्र तो बहुत अच्छा बनाया था। वो बोला, महाराज जी हमने मंत्र बनाया है, बांके बिहारी के चरण मंगल करन। आप भी बोलो, बांके बिहारी के चरण मंगल करन, बांके बिहारी के चरण मंगल करन। महात्मा जी बोले, मंत्र तो बहुत अच्छा है, भगवान के चरण घर में मंगल करने वाले हैं, अच्छा मंत्र है। अब तो रोज बिहारी जी के मंदिर में जावे और बिहारी जी का दर्शन करें और उनके सामने खड़े होकर के बस इसी मंत्र का जप करें, बांके बिहारी के चरण मंगल करन। बोलो, बांके बिहारी के चरण मंगल करन। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, गांव जाने का नाम नहीं लेता है। उन जमानों में मोबाइल तो थे नहीं। चिट्ठी आई, चिट्ठी आई और चिट्ठी में लिखा हुआ था, पिताजी आप 2 दिन की कहकर के वृंदावन गए थे, आपको 3 महीने हो गए आने का नाम नहीं ले रहे हो। भारी बरसात, ओला वृष्टि होने से सारी फसल नष्ट हो गई है। इसने चिट्ठी पढ़ी, अरे एक दिन तो शरीर को भी नष्ट होना है, अब नहीं जाऊंगा। बांके बिहारी के चरण मंगल करन। बोलो, बांके बिहारी के चरण। अगले महीना फिर चिट्ठी गई, पिताजी फसल भी नष्ट हो गई और जो आपकी बैलों की जोड़ी थी ना जिससे आप खेत किया करते थे, वो बैल भी मर गए, आ जाओ। अब नहीं जाऊंगा, बांके बिहारी के चरण मंगल करन। अगले महीना फिर चिट्ठी गई, पिताजी माताजी भी पधार गई हैं, अब तो आ जाओ।
अब तो आ जाओ। और जैसी चिट्ठी में ये सुना पढ़ा, पहले लिखा हुआ था फसल नष्ट हो गई, हो जाने दे, बैलों की जोड़ी मर गई, चले जाने दे, सब कुछ बर्बाद हो गया, हो जाने दे, एक दिन तो जीवन को समाप्त होना ही है। लेकिन अगली चिट्ठी में ये लिखा कि तुम्हारी घरवाली भी मर गई है, चली गई है, तो इसका मंत्र बदल गया। क्या बोला? बांके बिहारी के चरण चौफट करण, बांके बिहारी के चरण। भगवान बोले भले आदमी, तुझे लेने ही आ रहा था, तुझे दर्शन देने ही आ रहा था, तुझसे मिलने ही आ रहा था, तूने तो मंत्री बदल दिया, तूने तो मंत्री बदल दिया। इसका मतलब यह है कि अपने द्वारा बनाया हुआ मंत्र, अथवा तो किताब में देख करके जपने लग गए, अखबारों में देख के जपने लग गए, गूगल पे सर्च कर लिया, नेट पे देख लिया, किताबों में। नहीं, ऐसे मंत्र कभी नहीं जपने चाहिए, कभी नहीं करने चाहिए। जिस मंत्र को जपो, जिस पूजा को करो, जिस पाठ को करो, किसी गुरु से उसका समझो। चाहे आप कोई स्तोत्र करते हैं, चाहे कोई आप पाठ करते हैं, चाहे कोई आप मंत्र जप करते हैं, कुछ भी आप करते हो, पहले उसका सही तरीका किसी गुरु से समझिए, कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है। ऐसे अखबारों में देखने से, किताबन में देखने से भगवान मिल जाए ना, तो गुरुकुलों में ताले लग जाएंगे, फिर तो गुरुओं की जरूरत ही नहीं है। विद्या हमेशा गुरु के द्वारा ही फलीभूत होती है, मंत्र हमेशा गुरु के द्वारा ही फलीभूत होता है। प्लवम शुकल्पम गुरु कर्ण धानम। समझिए आप, कागज के नोट पर जब तक सरकारी मोहर नहीं लगेगी तब तक उसको नकली माना जाएगा, नकली माना जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी गुरुदेव की छाप नहीं लगेगी तब तक आप भी नकली माने जाओगे। इसलिए मंत्र जो हो ना, वो गुरु के द्वारा ही होना चाहिए, गुरु के द्वारा ही प्रदत्त होना चाहिए। परीक्षित राजा ने कहा गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कर दीजिए गुरुदेव, मेरा कल्याण कर दीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण गुरु आपकी,